ईश्वर के प्रति प्रेम हो तो उनसे एक अलग ही अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। यही भाव इस संबंध को भक्ति से कहीं ऊपर ले जाता है। ईश्वर और आप में कोई भी संकोच, कोई भी अंतर नहीं रह जाता। आप ही बताइए कि आपके माता पिता से बात करने पर या उनसे कुछ मांगने पर आपको कभी कोई संकोच हुआ? प्यारे सज्जनों, हर प्रकार के आडंबर को त्याग कर यथार्थ रूप से लगा हुआ हमारा ध्यान ही हमें उच्चतर स्थिति की प्राप्ति करवाएगा। प्यारे सज्जनों, एक संत थे जिनका नाम था चोखा मेला जी। वो एक महाराष्ट्र के गृहस्थ संत थे। वो बड़ी मेहनत से गृह निर्माण कार्य से जो धन मिलता था उससे गुजारा किया करते थे। उनके पास कुछ ही रुपए होते। एक दिन वो अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी ले रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बहुत बड़े बड़े केले रखे हुए। देखते ही उनके मन में आया, ये केले विट्ठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। उन्होंने सब्जी नहीं ली, उन्हीं पैसों से केले ले लिए। उनको मंदिर के अंदर प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो वे दरवाजे पर खड़े हो गए और आवाज़ लगाने लगे, विट्ठल भगवान को केले का भोग लगा दीजिए। भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो? 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो तुम इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोग भगवान पालेंगे। प्यारे सज्जनों, चोखा मेला को इस बात से बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वो एकांत में जाकर प्रभु से बात करने लगे कि प्रभु, मेरा अपमान हुआ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हृदय में आपने ही प्रेरणा दी थी और फल देखकर मेरे मन में आया कि आप केला खाना चाहते हो, इसीलिए मैं आपके लिए केले ले आया। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं? आप तो सब कुछ कर सकते थे ना। उसके बाद फिर आपने केला खाने की चाह प्रकट क्यों नहीं की? यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं इस शरीर को रख करके क्या करूँगा, क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा की योग्य नहीं है। आज से मेरा अन्न जल सब बंद और मैं इस शरीर का त्याग कर दूँगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लिया और निश्चय किया कि इस शरीर में ना तो अब अन्न डालेंगे और ना ही जल डालेंगे। जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहाँ से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला की कुटिया के बाहर जा कर के उनका दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने बड़ी ही एक अमृतमयी वाणी में चोखा मेला को आवाज़ें लगाई। आवाज़ सुनकर चोखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने नवकिशोर अवस्था में ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को सामने देखकर चोखा मेला जी आह भर करके रो पड़े। प्रभु ने कहा, रोने धोने का यह समय नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी। चोखा मेला के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा ही आसन बिछाया और कहा, प्रभु विराजिए। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर हम नहीं, आप बैठो, मैं तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, वो जो केले लाए थे ना, वो ले आओ। चोखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे वहाँ से अपमानित करके भगा दिया गया था, वो तो केले अब भी रखे हुए हैं। ठाकुर जी अब चोखा मेला की गोद में बैठ कर के केला खा रहे थे। प्रभु बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में कभी नहीं मिलता। रुक्मिणी जी को भी पता चले कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है, इसलिए आप मुझे 2 केले रुक्मिणी जी के लिए दे दीजिए। ठाकुर जी ने बाकी सब केले खा लिए और चोखा मेला जी से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए हैं। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था, तपस्या का नहीं होता। इसका तो केवल कुछ फल ही मिलता है, लेकिन जो मेरे लिए होता है मैं उनका हो जाता हूँ।
ठाकुर जी वापस अपने मंदिर में आए। रुक्मणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी थी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगा करके जाते थे। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुला ही नहीं। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कोई अपराध हो गया है क्या? ठाकुर जी ने कहा, ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप सब लोग चोखा मेला जी को लेकर के आएंगे और वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहेंगे। निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे नहीं, पालकी लेकर के जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बिठा करके लाओ। वो दीनहीन है, वो शायद आपकी पालकी में ऐसे न बैठे। आप उनके चरण पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन उनको पालकी में ही बिठा करके लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन के आधार थे। वो पालकी लेकर के चोखा मेला जी को लेने के लिए भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का दे दिया गया, आज उसे ही भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात चोखा मेला जी से कही तो वो साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, आप मत छुपिए, हम लोग जान गए हैं कि आप किस उच्च कोटि के महान भक्त हैं। उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया और जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर ले गए। मंदिर में जाते ही चोखा मेला ने आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु अब बस करो, अब तो दरवाज़ा खोल दो। इसके बाद तत्काल ही मंदिर के दरवाजे खुल गए। प्यारे सज्जनों, चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा से चमत्कार हो गया और सारी दुनिया को प्रभु ने दिखा दिया कि एक सच्चे भक्त के अंदर कितना प्रेम होता है और प्रभु उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। यदि हम भी पूर्ण तन्मयता से प्रभु की भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, आप स्वयं विचार करके देख लीजिए।